हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल। मैं आपका स्वागत करता हूं नेटवर्किंग प्रैक्टिकल वीडियोस के अंदर। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको टेलनेट के बारे में बताऊंगा कि हम लोकल डाटाबेस का यूज़ करके हम कैसे टेलनेट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ, बेसिकली सिस्को पैकेट ट्रेसर को। तो ये फ्रेंड्स हमारा वही सिस्को पैकेट ट्रेसर है। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सिंपली दो राउटर्स लूँगा। मैं राउटर्स पे जाता हूँ, देन 1841 के दो राउटर्स को सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल प्रेस करके, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। देन मैं जाता हूँ कनेक्शंस के अंदर, यहाँ से मैं लेता हूँ कॉपर क्रॉसओवर केबल, क्योंकि राउटर टू राउटर हमारी क्रॉसओवर केबल लगती है। तो इस पर क्लिक किया, इसके फास्ट इथरनेट 00 को इसके फास्ट इथरनेट 00 से मैंने कनेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे अब नेटवर्क डिफाइन कर देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे नेटवर्क ले रहा हूँ 192.168.1.0/8 का, ठीक है। और यहाँ पे मैं आईपी लूँगा 192.168.1.1/8 की। यहाँ पे लूँगा मैं आईपी सपोज 192.168.1.10/8 की, ठीक है। इसको मैं राउटर का नाम दे देता हूँ। सपोज मैं इसको राउटर 1 दे दूंगा, मतलब बेसिकली मैं इसको दे दूंगा R1, और इसको मैं दे दूंगा R2। मतलब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, इनके होस्ट नेम को चेंज करूँगा। तो ये बेसिकली हमारा नेटवर्क है। ये इंटरफेस आपको डिफरेंट लग रहा होगा क्योंकि ये सिस्को पैकेट ट्रेसर 8 है, ठीक है। वैसे सब कुछ सेम ही है इसके अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट राउटर के ऊपर जाता हूँ, राउटर 1 पे, इसके कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर। ये आपको पता है कि मुझे नो करना होता है यहाँ से, तो मैंने सिंपली इसको नो कर दिया। देन मैंने यहाँ पे इनेबल कमांड लिखी, देन कॉन्फ़िगर टर्मिनल। सबसे पहले मैं इसका होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ। इसके लिए कमांड है होस्ट नेम, देन जो आप होस्ट नेम देना चाहते हो। जैसे कि मैंने इसको R1 दिया, एंटर कर दिया, इसका मतलब होस्ट नेम चेंज हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको आईपी एड्रेस देता हूँ। तो मैं देता हूँ इसको इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। क्योंकि क्या था, यहाँ पे ये इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको इंटरफेस में गया। देन आईपी एड्रेस इसका था 192.168.1.1। देन इसके साथ में इसका सबनेट मास्क, जो कि मैंने 8 का लिया था, मतलब क्लास A है। सिंपली इसको यहाँ पे कर दूंगा मैं नो शट डाउन, ठीक है। मतलब इसकी स्टेट जो है अप हो गई है। इसको यहाँ से मैं करता हूँ एग्जिट, देन अगेन एग्जिट। अब यहाँ पे अगर हमने वेरिफिकेशन करनी है तो मैं यहाँ पे कमांड लगा लेता हूँ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे इसका आईपी एड्रेस मैंने 192.168.1.1 दे दिया है और इसका स्टेटस अप आ गया, लेकिन प्रोटोकॉल अभी डाउन है, क्योंकि दूसरे साइड वाले राउटर का स्टेटस अभी डाउन है, इसलिए प्रोटोकॉल डाउन आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, राउटर नंबर 2 पे जाता हूँ, ठीक है, जिसको मैं अभी कॉन्फ़िगर करूँगा। इसके अंदर भी सेम प्रोसीजर है, इसको भी नो करेंगे। देन इनेबल, देन कॉन्फ़िगर टर्मिनल। सबसे पहले इसका होस्ट नेम मैं चेंज करूँगा, जो कि मैं करूँगा R2, ठीक है। देन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, क्योंकि इसका भी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 00 ही है, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे आईपी एड्रेस, इसको देते हैं 192.168.1.10 255.0.0.0। इसको भी करूँगा मैं नो शट। जैसे ही मैं इसको नो शट करूँगा हमारा प्रोटोकॉल अप हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ से फ्लाइंग प्रोटोकॉल अप हो गया। इसको वेरीफाई करने के लिए मैं यहाँ से कंट्रोल Z करता हूँ और यहाँ पे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ की कमांड चेक करता हूँ। तो ये देखिए हमारा स्टेटस जो है यहाँ पे अप है, पोर्ट का स्टेटस जो है हमारा अप है और प्रोटोकॉल भी हमारा अप है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक और कमांड लगा लेता हूँ, जो कि हमारी है शो आईपी रूट। तो इससे मुझे, जैसे ये देखिए शो आईपी रूट के अंदर मुझे क्या हो रहा है कि इसको 192.168 का डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, मतलब दोनों राउटर्स के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। वेयर T स्टैंड्स फॉर कनेक्टेड, मीन्स डायरेक्टली कनेक्टेड। तो अगर मैं राउटर 2 से पिंग करके चेक कर लूँ, राउटर 1 को कर लेते हैं चेक, तो किया 192.168.1.1 पिंग करके चेक कर रहा हूँ। तो ये देखिए हमारा पिंग सक्सेसफुल हो गया। हमारा फर्स्ट पैकेट फेल हुआ बिकॉज ऑफ आर्प, जो कि आपको पता होगा।
सिमिलरली मैं ये कनेक्टिविटी चेक कर लेता हूँ राउटर 1 से राउटर 2 को पिंग करके। अब मैं पिंग कर रहा हूँ राउटर 2 को, जिसका IP है 192.168.1.10। अब ये हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया। अब ये हमारी बेसिक टोपोलॉजी तैयार हो गई है। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर लगाना है टेलनेट। तो टेलनेट लगाना है मुझे राउटर 2 के ऊपर सपोज, और राउटर 1 से मैं उसको एक्सेस करूंगा। तो राउटर 2 के ऊपर चले जाते हैं। अब यहाँ से सेम मैं कॉन्फ़िग टर्मिनल के अंदर जाता हूँ। अब यहाँ पे टेलनेट लगाने की कमांड है हमारी लाइन VTY स्टैंड्स फॉर वर्चुअल टर्मिनल, और वी कैन से वर्चुअल टेलीटाइप। देन शिफ्ट क्वेश्चन मार्क कर लूंगा कि कितने नंबर ऑफ यूजर बना सकता हूँ मैं यहाँ पे, 0 to 15, मतलब बेसिकली 16 यूजर्स होंगे यहाँ पे। तो सिंपली मैं यहाँ पे 2 यूजर बना लेता हूँ, जैसे 0 और 1। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लॉगिन लोकल का मतलब है कि यहाँ पे मैं एक लोकल डाटाबेस बनाऊंगा इसके ऊपर। सिर्फ उन्हीं यूजर नेम पासवर्ड्स के थ्रू ही दूसरे वाला राउटर इसको एक्सेस कर सकता है, अगर उसको उन यूजर नेम और पासवर्ड का पता है बेसिकली। ठीक है। मैंने इसको मैं एंटर करता हूँ, यहाँ से करता हूँ मैं इसको एग्जिट। इसके अंदर मैं आपको एक कमांड और बताता हूँ, जो कि है जैसे इसी के अंदर मैं आता हूँ तो यहाँ पे चलती है हमारी कमांड ट्रांसपोर्ट इनपुट। अगर मैं शिफ्ट क्वेश्चन मार्क करूँ तो ये 3-4 कमांड्स आ रही हैं हमारे पास, जो कि है ऑल, नन, SSH एंड टेलनेट। ऑल का मतलब है अगर मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल दे दूँ, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ऑल दे दूँ, मतलब यहाँ पे टेलनेट भी चलेगा और सिक्योर शेल भी चलेगा। अगर मैं यहाँ पे सपोज नन दे दूँ तो मतलब ना टेलनेट चलेगा ना सिक्योर शेल चलेगा। उसके बाद तो सिंपल मैं जैसे मैं SSH दे दूँ तो मतलब सिर्फ ओनली SSH चलेगा। अगर मैं टेलनेट दे दूँ यहाँ पे तो सिंपल टेलनेट चलेगा। लेकिन हमें ये कमांड छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये ऑल के ऊपर सेट है। ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताया कि आप सिर्फ अगर टेलनेट इनेबल करना चाहते हो तो टेलनेट कर सकते हो, नहीं तो सिक्योर शेल कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ से मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। अब हमारा अगला काम क्या है, हमने यहाँ पे लोकल डाटाबेस बनाना है। तो सिंपली मैं राउटर 2 के ऊपर आता हूँ, इसके सेम कॉन्फ़िग टर्मिनल के ऊपर। अब मैं यहाँ पे कमांड टाइप करता हूँ, जो कि है यूजर नेम। अब कौन सा यूजर नेम बनाना चाहते हो आप, उसका यूजर नेम देते हैं, जो कि है सपोज मैं CISCO को दे देता हूँ। उसके बाद है हमारा पासवर्ड, एक कोई पासवर्ड सेट कर रहा हूँ मैं, सपोज मैं सिस्को का पासवर्ड रख देता हूँ डिस्को। सिंपली मैंने इसको एंटर किया, ये एक यूजर बन गया। दूसरा यूजर भी बना देते हैं सेम कमांड से, यूजर नेम। सपोज मैं यूजर नेम बना रहा हूँ POIU और इसका पासवर्ड दे रहा हूँ QWER। ठीक है, मैं एक रैंडम बना दिया। अब क्या करता हूँ, ये सब कुछ हो चुका है। अब मैं इसको एग्जिट करता हूँ यहाँ से और WR कर देता हूँ राइट। ठीक है। अब मैं राउटर 1 के ऊपर जाता हूँ, उसके कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर। अब यहाँ से मैं टेलनेट करता हूँ राउटर 2 को, जैसे टेलनेट की कमांड है हमारी। ठीक है। टेलनेट हमारी बेसिकली प्रिविलेज मोड में चलती है, तो मैंने टेलनेट किया यहाँ से 192.168.1.10, जो कि हमारा IP है राउटर 2 का। ठीक है। अब मुझसे यूजर नेम मांग रहा है, मैंने 2 यूजर नेम बनाए हैं। जो मैंने कमांड लगाई थी ना लोकल डाटाबेस वाली, वो ये है। अब यूजर नेम मैंने बनाया है सिस्को, तो मैंने सिंपल सिस्को लिख दिया, यहाँ पे एंटर किया। अब ये मेरे से पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड जो मैंने सिस्को का रखा था वो रखा था DISCO डिस्को, मैंने एंटर किया। ये मुझे लिख के शो नहीं कर रहा, क्योंकि ये जस्ट सिक्योरिटी रीजन है। तो देखिए राउटर 2 ओपन हो गया हमारा। अब मैं यहाँ पे इनेबल करता हूँ और एंटर करता हूँ। अब ये लिख के आ रहा है कि नो पासवर्ड सेट। अब टेलनेट के लिए क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि दूसरे राउटर के ऊपर जिसको आप टेलनेट कर रहे हो उसके ऊपर इनेबल पासवर्ड होना चाहिए। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे अभी ये देखिए एक्सेस नहीं हो रहा है यहाँ से जब मैं इनेबल कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, राउटर 2 के कमांड लाइन इंटरफेस पे जाता हूँ और वहाँ पे मैं इनेबल पासवर्ड सेट करता हूँ एक। जैसे मैं कॉन्फ़िग टर्मिनल के अंदर आ गया, मैंने यहाँ पे सपोज इनेबल सीक्रेट पासवर्ड लगा देते हैं। सपोज मैंने ABCD लगा दिया। ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको मैं डू राइट कर देता हूँ। ये राइट करना आप मत भूलना, क्योंकि इसके अगर ये आप नहीं करोगे तो इससे आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है लॉस्ट हो सकती है। अब मैं जाता हूँ अगेन राउटर 1 के ऊपर। अब मैं यही सेम कमांड इनेबल की चलाता हूँ यहाँ से।
तो अभी देखिए मेरे से पासवर्ड मांग रहा है, जो कि मैंने अभी लगाया वहाँ पे इनेबल पासवर्ड, जो कि लगाया मैंने ABCD। ठीक है, अभी देखिए मेरा राउटर 2 जो है ओपन हो गया। ठीक है, समझ गए आप? तो अब इसके अंदर क्या है, अब जैसे डायरेक्टली ओपन हो रहा है ये राउटर, अब इसके अंदर मैं एक पासवर्ड और लगा सकता हूँ। जैसे सपोज मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं राउटर 2 के ऊपर जाता हूँ, इसको मैं सिंपली यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखिए मैं इनेबल करता हूँ, तो ये मेरे से इनेबल पासवर्ड डायरेक्ट मांग रहा है, जो कि मैंने ABCD रखा है। अब यहाँ पे एक चीज़ की कमी है, कंसोल पासवर्ड की, तो मैं वो भी लगा देता हूँ। इसके मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड में जाता हूँ, मैं यहाँ से लगाता हूँ अब कमांड जो कि है लाइन कंसोल 0। ठीक है, लॉगिन लोकल, इसमें भी मैं लोकल डेटाबेस के थ्रू ही कर देता हूँ। इसको मैं एंटर करता हूँ, यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ, Ctrl+Z, और इसको मैं कर देता हूँ राइट। अब इसको मैं अगेन मारता हूँ एग्जिट। अब अगर मैं दोबारा एंटर करूँगा यहाँ पे, तो मेरे से यूज़र नेम मांग रहा है, मतलब मैंने कंसोल पे ही पासवर्ड लगा दिया लोकल डेटाबेस वाला। मतलब मुझे अगर कंसोल में एंटर करना है, तो मुझसे सपोज आप राउटर 2 को ओपन कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में आपसे ये यूज़र नेम मांग रहा है। यूज़र नेम मैंने दो बनाए हैं, सिस्को वाला, एक PUIU वाला, कोई भी आप ही दे सकते हो। अब सपोज मैं PUIU वाला देता हूँ यहाँ पे, तो मैंने यूज़र नेम दिया PUIU, एंटर। इसका मैंने पासवर्ड रखा था QWER, एंटर। ठीक है, सिंपल मेरा राउटर 2 ओपन हो गया। अब वही इनेबल लिख के पासवर्ड इनेबल का ABCD, यहाँ पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये था बेसिकली मतलब हमारा टेलनेट की मैंने राउटर 1 से राउटर 2 को ओपन किया विद द हेल्प ऑफ लोकल डाटाबेस, क्योंकि मैंने यहाँ पे लोकल डाटाबेस बनाया था, लोकल यूज़र बनाए थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगली टोपोलॉजी के अंदर भी, अगली वीडियो के अंदर मैं सेम टोपोलॉजी यूज़ करूँगा सिक्योर शेल के लिए। आई थिंक दिस वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव फॉर यू एंड थैंक्स फॉर व्यूइंग।